एक और स्टॉक SCI, यहाँ पे शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की हम लोग बात कर लेते हैं। ज़बरदस्त तेज़ी थी स्टॉक में सवेरे, और उसके बाद हालांकि हल्के हल्के कूल ऑफ बहुत सारे स्टॉक हुए हैं। इसके पीछे एक फंडामेंटल खबर भी है, क्योंकि सरकार की तरफ से, प्रदीप सर मैं आपके पास आऊँगा, जब दर्शकों को समझाता हूँ, फिर आपसे समझते हैं कि क्या किया जाए। सरकार ने भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल जो है BMIP जो है उसको बनाने की घोषणा की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर इस लिहाज से क्योंकि वेस्ट एशिया में संघर्ष है, और उसके हिसाब से जो शिपिंग कंपनियां हैं उनकी बीमा दिक्कतों को कम किया जाए, इस तरीके से सरकार ने स्टेप उठाया। यहाँ पे इस योजना को 12,980 करोड़ का जो है सरकारी सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पे किस लिहाज से सपोर्ट मिलेगा, इसको आप समझिए कि 930 करोड़ का जो है फंड भी इसमें शामिल होगा यहाँ पे, और जो तमाम तरह के जो खर्च है जहाज़ों पर, जो बीमा खर्च होते हैं, उसकी 25% जो लागत है वो कम हो जाएगी। इस लिहाज से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कंपनी जो शिपिंग कंपनीज है उनका खर्चा जो होता है इस लिहाज से ज़्यादा होता है। तो ये जो है हो सकता है कि 10 साल के लिए लागू हो रहा है, और हो सकता है सरकार इसको आगे भी 15 साल तक के लिए बढ़ा दें। तो प्रदीप सर, इसमें बहुत सारे स्टॉक आ जाते हैं यहाँ पे जो शिपिंग से जुड़े हुए हैं, लेकिन शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और इस पूरी थीम में अगर आपको कोई स्टॉक पसंद आ रहा हो, क्योंकि इंश्योरेंस है, GIC भी है, यहाँ पे अडानी पोर्ट्स भी है, लॉजिस्टिक के हिसाब से भी देखा जाए, तो क्या आपको पसंद आ रहा है यहाँ पर? देखिए, नो डाउट अदानी ग्रुप में अदानी पोर्ट वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट काउंटर है, फंडामेंटल भी स्ट्रांग है, तो ऑब्वियसली अदानी पोर्ट हमारा ऑलवेज फेवरेट काउंटर है। अदानी पोर्ट को तो होल्ड रखना ही चाहिए। बाकी अभी अगर हम GIC देखेंगे, GIC से अच्छा मुझे शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SCI लग रहा है, एंड 309 के आसपास है, और एक घंटे का जो मूविंग एवरेज प्राइस निकल के आ रहा है पास्ट लास्ट कुछ दिनों का, वो मुझे लगता है कि 292 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अगर किसी ने भी बाय किया लास्ट 2 हफ्ता पहले, 1 हफ्ता पहले, क्योंकि हमने 1 हफ्ता पहले इसको कॉल भी दिया था, दोनों टारगेट ही अचीव हुआ है, और इसमें हमारा थोड़ा लॉन्ग टर्म टारगेट मुझे लगता है कि यहाँ पे 345 350 तक होना चाहिए। तो अभी अगर किसी के पास पोर्टफोलियो में है एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, एक परफेक्टली स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट 292 के लेवल पे, आप यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। करेंट जोन से बाय करना थोड़ा रिस्की है, क्योंकि लास्ट वीक ऑलरेडी चला हुआ है, और जो स्टॉक ऑलरेडी लास्ट वीक 235 240 से नॉन स्टॉप 320 तक आ गया है, तो मुझे लगता है कि एक बार आपको वेट करना चाहिए हेल्दी करेक्शंस के लिए। अगर वो करेक्शंस में एक बार आपको 295 300 के आसपास थोड़ा बहुत मिलता है, आप बिल्कुल बाय करके जा सकते हैं। और अगर आपके पास 3 से 4 क्वार्टर का टाइम है, आप होल्ड कीजिए। मुझे लगता है कि ये काउंटर आपको अगेन 350 360 तक शॉर्ट टाइम में आपको आते हुए दिखाई देंगे। ठीक।